guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about what मैंने अपने पित्त दोष को कंट्रोल कैसे किया। आपको समझना पड़ेगा बॉडी में 3 चीज़ें होती हैं मतलब आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग पित्त, वात एंड कफ। सबकी बॉडी में कोई ना कोई 2 चीज़ डोमिनेंट रहती है। तो मेरे को जब बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ थे, स्किन पे रेडनेस थी, एक्ने थी, पिगमेंटेशन थी बहुत ही ज़्यादा, डिस्कलरेशन था मेरा उस टाइम पे और डिफरेंट जगह थे, लाइक पूरे फेस पे नहीं था, यहाँ कुछ यहाँ पे था एंड बहुत सारी और भी मुझे इश्यूज़ थे, पीरियड्स में लगा लो और भी लाइक सो मनी मतलब हेयर फॉल्स के इशू था उस टाइम पे। बॉडी में एनर्जी नहीं रहती थी, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती थी, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो उस टाइम जब मैंने डायग्नोस कराया था अपना डॉक्टर नील से इन बेटर वेट एक इट्स आयुर्वेदिक क्लिनिक बेसिकली, तो यहाँ से मैंने ट्रीटमेंट कराया था अपना। तो व्हेन ही डायग्नोस विद पित्तदोष, तो मैंने समझाया था कि यार ब्रो देखो तुम्हारी बॉडी में इस टाइम विथ पित्त एंड कफ बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा एंड दे बोथ आर लाइक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आई वुड से प्रॉपर्टीज। कफ ठंडा होता है तो पित्त वहीं बढ़ाता है बहुत ज़्यादा एंड उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं पित्त के। ऑब्वियसली स्ट्रेस बहुत बड़ा होता है, आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा इसका मेजर रीज़न होता है पित्त को बढ़ाने का। आप जिस टाइप का खाना खा रहे हो, अगर बहुत स्पाइसी खा रहे हो, बहुत तेल वाला खा रहे हो, बहुत तीखा खा रहे हो, बहुत ज़्यादा बाहर का खा रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्राइड खा रहे हो, इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो और वो डाइजेशन को करती है। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी यार, मे बी मेरे पेट में होता है ना बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगता था कि आई एम गेटिंग माई बाउल्स क्लियर, एवरीथिंग क्लियर्ड, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे थोड़ा बहुत जमने लग गई हैं, इंटेस्टाइन्स में चीज़ें सूखने लग गई हैं, तो गट लीकेज होना बहुत ज़्यादा हो गया है, उसकी जो लाइनिंग लीकेज होनी चालू हो गई थी बहुत ज़्यादा, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी में बढ़ गया था उस चीज़ की वजह से। मैंने उसके लिए अपने लाइफ़स्टाइल पे बहुत काम किया। आई वुड से मतलब मैंने स्टार्टिंग के 2 महीने जब मेरा डायग्नोस हुआ था पिछले साल इसी जनवरी के अंदर, तो स्टार्टिंग के 2 महीने मैंने अपनी सिर्फ़ थोड़ी बहुत दवाइयाँ मैंने ली होगी, जिसके अंदर एक पित्त शामक जो मेजर थी मैंने वो ली थी। उसके अलावा माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैंने ब्रह्मी ली थी और एक शंख पुष्प भी आती है, दैट आई यूज्ड टू टेक काम करने के लिए अपने माइंड को। थोड़ा ब्लड प्यूरीफायर मैंने लिए थे, एक आधी मैंने लिवर डिटॉक्स की मैंने दवाई ली थी और लेक्सेटिव्स लिए थे मैंने लेक्सेटिव्स लिए थे, बहुत माइल्ड, बहुत लाइट लेक्सेटिव, बहुत ज़्यादा लाइट, बस थोड़ा डाइजेशन थोड़ा फ्लो में आ जाए, ठीक है। तो और काफ़ी ज़्यादा लाइफस्टाइल मैंने अपना चेंज किया था, तो मुझे थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखने लग गई थी काफ़ी। तो फिर 2 महीने बाद जब थोड़ी बॉडी स्टेबल हो गई, चीज़ें स्टेबल हो गई, तो ही स्टार्ट डूइंग अ लॉट ऑफ डिटॉक्स ट्रीटमेंट्स फॉर ऑन टू मी। मैंने कराया था मड बाथ, जिसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी को आई डोंट नो उसको लेप क्या बोलते हैं, बट उसमें बहुत सारी हर्ब्स होती हैं, इट्स वेरी ठंडा। तो गर्मी का टाइम था जब मैंने करवाया था ये, तो पूरी बॉडी पे लगा देते हैं, इवन सिर पे भी, फेस पे भी, हर जगह, और उसको आप छोड़ देते हैं। और गर्मी का टाइम था तो वो आई थिंक हाफ एन आवर में पूरा सूख जाता था वो, और पूरी, और उसका मतलब बहुत मतलब पूरी ऐसा लगता था पूरी पूरी गर्मी निकल रही है पूरी। और मैंने इसको ना काफ़ी टाइम तक किया, और आप सोचो मैंने 1 महीना में मैं 2 सिटिंग लिया करती थी इस मड बाथ की, एंड इट्स डिटेल में नहीं बताऊंगी क्या होता है, बट एक हर्ब्स इन्फ्यूज वाटर होता है, गुनगुना करके लिया जाता है उसको। तो इनका करने का तरीका ये था, दे यूज्ड टू चार्ज मी अराउंड, आई वुड से इनके पास मल्टीपल पैकेजेस है नीमा के, ठीक है। मैं 1800 का लेती थी, थोड़ा महंगा है, बट इट्स अ 5 स्टार सॉर्ट ऑफ आयुर्वेदिक क्लिनिक है ये, 5 स्टार टाइप है। तो और थोड़ा सा ना आयुर्वेदिक सब कुछ बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत रिलैक्सिंग, लाइट म्यूजिक म्यूजिक चलता रहता है, 2 असिस्टेंट्स, फीमेल असिस्टेंट्स हमेशा आपके साथ होती है, मेल है तो मेल के साथ मेल रहेंगी, फीमेल है तो फीमेल आपके साथ रहेंगी। डॉक्टर बहुत अच्छे से कंसल्ट करते हैं, बताते हैं उसको। एंड तो मैं वहाँ जाती थी, खाली दोनों टाइप के होते हैं अनीमा जो होते हैं, खाली पेट भी होते हैं और भरे पेट के साथ भी होते हैं। और जनरली आपको ना 2 या 3 दिन प्रॉपर डिटॉक्स कराना होता है, इट्स लाइक 2 या 3 दिन आप लगातार लो इसको, तभी जाके आपका प्रॉपर डिटॉक्स होता है, गट में जितना कुछ जमा हुआ होता है पूरा निकल जाता है, एक बार में तो निकलता भी नहीं है वो। तो क्या करते थे, मैं नॉर्मल हाथ हिलाती हुई वहाँ जाया करती थी, बहुत नॉर्मल चिल करते हुए। तो वही लोग मुझे चेंज करने के लिए कपड़े देते थे, लाइक दे हैव डिस्पोजेबल क्लॉथ्स, ठीक है। बेडशीट्स पूरा अच्छे से बिछाना सब, क्योंकि तेल वेल होता है ना, तो वो बेडशीट्स पे आपको इन्फेक्शन ना हो, कुछ ना हो आपको, तो डिस्पोजेबल बेडशीट्स वो बेड के ऊपर वो करते थे। उसके बाद मसाज चलती थी, अभ्यंगा चलता था मेरा। उसके बाद स्टीम चलती थी, फुल बॉडी मसाज, फुल बॉडी अभ्यंग, मतलब उन्हीं के हर्ब्स जो भी उनको तेल वेल है सब उसी से थोड़ी देर बॉडी की स्टीम कर ली, ठीक है, जैसा टॉक्सिन्स निकल सके, पोर्स खुल जाए, चीज़ें हो जाए उसके बाद। एंड देन गुनगुने पानी में दे यूज्ड टू गिव मी अनीमा, जितना तेज़ आप ले सकते हो गर्म, उसको आप लो। एंड वो थोड़ा बहुत वॉक करो इफ़ नीडेड। पेट की मसाज होती थी अच्छे से, और ज़रूरी नहीं कि एक बार ही वो आप अगर आप अच्छी जगह से करवा रहे हो, जैसे मैं यहाँ से करवाती थी, तो मतलब आपको लिटरली अपने एक दिन में ना 500 ग्राम आराम से कम होता दिखेगा। मतलब उनकी बेस्ट बात पता है क्या होती है? दे ऑलवेज़ गिव यू खिचड़ी, मतलब यार एकदम से डिटॉक्स हो गया बॉडी, वीकनेस आ गई बॉडी के अंदर, तो वो गुनगुना पानी देते हैं, वो खुद ही देते हैं आपको बेटा। और ना खिचड़ी बना के लाते थे बहुत पतली सी, आई यूज्ड टू लव दैट खिचड़ी, ठीक है, मुझे बहुत पसंद थी। और मैं हक से माँगती थी लाइक वहाँ पे जाके। तो एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपका गट आपका सेकंड ब्रेन है, आपका लिटरली गट आपका सेकंड ब्रेन है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अनलेस अनटिल आपका गट क्लीन्स नहीं है, आपका माइंड काम नहीं है, आपका खून साफ नहीं है, आपका लीवर डिटॉक्स नहीं है, कुछ मर्जी कर लो यार, कुछ मर्जी पोत लो अपने चेहरे पे, कुछ भी कर लो, कुछ काम नहीं आएगा।
मिलने वाली है आपको अपने किचन के अंदर ही, ठीक है। तो सेकंड ट्रीटमेंट ये लिया था नीम का। थर्ड मैंने लिया था, एक कटी स्नान होता है, मतलब वो पानी का टब होता है और उसमें आपको ना नेवल के नीचे तक आपको पानी से, मतलब आपका नेवल के ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो पानी के अंदर नहीं होगा, नीचे वाला पूरा पानी, मतलब लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी विल बी इन वाटर, नॉर्मल वाटर। 15 मिनट रखते हो तो उससे क्या होता है, एक ना टाइप का I would say कि जैसे ऊपर की बॉडी आपकी नॉर्मल गर्म है, नीचे की बॉडी आपकी ठंडी हो रही है, तो इट्स मोर लाइक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है आपकी बॉडी में खून का। तो इट्स ऑल्सो गुड फॉर डिटॉक्स, ठीक है। नेवल ऑयलिंग करते थे वो लोग, लाइक नेवल मसाज होती है, ऑयलिंग होती है, तो दैट्स ऑल्सो वर्क इन डिटॉक्सिंग, ठीक है। उसके अलावा व्हाट दे हैव डन विद मी, थोड़ा बहुत स्टीम, लाइक प्रॉपर स्टीम नहीं, बट लाइक फेस को छोड़ के थोड़ा बहुत बॉडी पे स्टीम दे यूज्ड टू गिव, ठीक है। इसके अलावा विरेचन मैंने कराया, विच इज़ प्राइम, लाइक जिसको पित्त दोष है ना उसको, और मुझे ऐसा लगता है विरेचन ना पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। साल में एक बार प्लीज़ सबको विरेचन कराना ही चाहिए। बहुत टफ होता है, तेल पीना पड़ता है उसमें, घी पीना पड़ता है, तेल होता है, घी होता है, क्या होता है वो मेडिकेटेड होता है, टेस्ट भी अच्छा नहीं होता उसका। तो आपको वो बहुत पीना होता है यार, वो बहुत सारा पीना होता है वो, मतलब शायद वो फर्स्ट, मतलब वो पूरा ट्रीटमेंट कुछ लोग 7 दिन का करते हैं, कुछ लोग 12 दिन का करते हैं। सैल्यूट है उनको जो कर पाते हैं 12 दिन। मेरा मुश्किल से 7 दिन का था। तो फर्स्ट से 200 ml, सेकेंड डे 400 ml, तो ऐसे करके आपको घी पीना होता है वो, एंड गर्म करके सिप सिप करके पूरे दिन, मतलब ऐसा होता है। पानी पीना होता है, बहुत लाइट खाना खाना होता है, ज़्यादा कुछ खाना नहीं होता, मतलब नॉर्मल खिचड़ी विचड़ी खाओ पूरे दिन और उसको घी को पीते रहो। और फिर जो लास्ट के दो दो दिन में क्या होता है, लास्ट आई थिंक मसाजेस होती हैं, और बिल्कुल लास्ट वाले दिन वो आपको वहीं पे रखेंगे, कुछ दवाई वगैरह देंगे खाने को, एंड उसके बाद तो जो आप जो डिटॉक्स करना चालू करोगे डूड, मतलब आइडियली आप एक दिन में 20 टाइम्स यू कैन गो डिटॉक्स के लिए, लाइक 20 टाइम्स यू कैन गेट यू बाउल्स क्लियर, आइडियली इतना आराम से होता है वो। एंड इट्स उसके बाद तो जो मर्जी आप खाओ अपनी लाइफ में, मतलब मर्जी इन द सेंस है दवाइयाँ, हर्ब्स जो लगेंगी आपकी बॉडी में, लाइक जो वो काम करेंगी, मतलब को तो कोई मैच ही नहीं है, मतलब वो चीज़ है। इसके अलावा जो मैंने फ्री में डिटॉक्स किए हैं, दैट इज़ लाइक रात को सोने से पहले कभी कभी गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल के डिप योर फीट, तो वो लेग्स को बहुत डिटॉक्स करता है। इसके अलावा देयर यूज्ड टू बी प्लेस वेयर आई यूज्ड टू गो, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, बट ही हैज़ अ मशीन जिस पे वो कांसे की एक मशीन होती है, उसमें गोल चक्कर सा होता है, वो घूमता रहता है, उस पर आप घी डालो तो ना कुछ टाइम बाद तेल या घी कुछ भी वो काला पड़ जाता है, एंड प्रॉपरली आपका फैट, आप वो चीज़ वो भी कर सकते हो। पर मैंने अपने घर पे जुगाड़ कर रखा था, मैंने कांसे का एक हैंडल होता है, कांसे का, इट्स लाइक अ हैंडल, उसमें लास्ट में कांसे की कटोरी लगी होती है, और आप उससे भी कर सकते हो। उसे घी लगाओ अपने अपने फीट के ऊपर, साफ करके अपने फीट को, और उसे रगड़ना चालू करो, ट्रस्ट में वो काला हो जाएगा, वो लिटरली घी काला हो जाएगा उस टाइम में। तो वो डिटॉक्स करती थी मैं उससे अपने आप को घर में। इसके अलावा सात्विक रेवोल्यूशन एक पेज है, एक चैनल है यूट्यूब पे, एंड उनकी ना एक पानी की एक पट्टी आती है, उनकी एक ना कॉटन की पट्टियाँ होती होंगी 3-4, तो यहाँ यहाँ अपने पेट पे, हाँ, ये 3 लगानी होती है। तो उससे ना एक टेम्परेचर मेंटेन होता है, जैसे जहाँ पे पट्टी लगी हुई ठंडे पानी की, वहाँ पे ठंडा हो गया, फिर यहाँ आँखों पे होता है ना थोड़ा गर्म हो गया, फिर अगेन आपने यहाँ लगाया तो यहाँ ठंडा हो गया, फिर टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो गया, तो सब ब्लड सर्कुलेशन होता है। बहुत अच्छा डिटॉक्स काम करता है, लाइक ये सब चीज़ें गर्मी में करने लायक है। इसके अलावा मैं घर पे मुल्तानी मिट्टी लगा के बैठ जाती थी, मंथ में एक बार ज़रूर करती थी मैं ये चीज़ ना, पूरी बॉडी में मुल्तानी मिट्टी लगा के बैठ जाती थी, तो ये चीज़ टू डिटॉक्स माई बॉडी लाइक एनीथिंग। तो इसके अलावा मैं ये नहीं कह रही मैं सब चीज़ें एक साथ की हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, ये नहीं कभी आप सब कुछ करके बैठ गए हो, हेयर स्पा भी करा दी, तो सब कुछ एक साथ नहीं करना होता यार। भी आप जैसे मैंने डिटॉक्स के लिए त्रिफला भी बहुत पिया है, मैंने आंवला भी पिया है, मैंने नीम भी पिया है, करेला प्रॉपर करेला नहीं था, बट होता है ना जूसेस उसमें करेला मिक्स है, तो मैंने वो भी लिया है मैंने। और ग्लासेस नहीं लिए, मतलब शॉट्स, छोटे छोटे शॉट्स, व्हीट ग्रास लिए, व्हीट ग्रास इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर डिटॉक्स, वेरी गुड। गिलोय लिए, आंवला जूस लिए, एंड एलोवेरा जूस लिए, तो आर वेरी गुड फॉर डिटॉक्स। तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगी, सारी चीज़ें एक साथ नहीं करनी होती, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आयुर्वेदा का सबसे बड़ा रूल यही होता है कि आपको अपनी बॉडी को यूज टू नहीं करना है। अगर आप एक चीज़ कर रहे हो तो फिर उसको कुछ टाइम तक करो, जैसे होता है ना आपने 8-10 दिन किया, फिर उसके बाद ब्रेक ले दो। जैसे मैं अगर आवट से 1 साल में मैंने ये सब ट्रीटमेंट्स ली हैं, लेती भी रह कुछ अभी भी लेती रहती हूँ, कुछ घर पे भी कर लेती हूँ, एंड दिस इज हाउ कीप माई बॉडी डिटॉक्स, एंड थोड़ा पित्त दोष कंट्रोल करके रखती हूँ।
I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel.